सहाबा का मजमा है। एक यहूदी आता है और सरकार से कहता है, मोहम्मद मैं तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ूंगा, मैं तुम पे ईमान नहीं लाऊंगा, मैं यहूदी हूँ, मैं दूसरे मजहब का हूँ, मैं तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मेरी 3 हाजतें हैं, 3 ज़रूरतें हैं, तुम उन्हें पूरा फरमाएं। इसलिए जो नबी होता है वो लोगों की मदद करता है, जो नबी होता है वो दूसरों का सहारा बनता है। ऐ मुस्तफ़ा आप मेरी मदद फरमाइए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, यहूदी बता तेरी कौन कौन सी ज़रूरतें हैं। उसने कहा, मेरी पहली ज़रूरत यह है, मैं एक मुसाफिर हूँ, मेरे पास सवारी नहीं है, मैं पैदल चल चल के थक गया हूँ, मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं, मैं बेचैन हूँ, बेकरार हूँ, पहले तो मेरी सवारी का इंतजाम किया जाए। सरकार ने अपने जानिसार के पास देखा और हुक्म दिया, कौन है जो इसके लिए सवारी का इंतजाम करे, मैं इंशाअल्लाह उसे जन्नत अता फरमाऊंगा। जब इतना सुना तो हजरत उबादा खड़े होते अर्ज करते, या रसूल अल्लाह मैं इसे सवारी देता हूँ और आपके जरिए मैं जन्नत हासिल कर लेता हूँ या रसूल अल्लाह। उन्होंने सवारी दी। यहूदी का पहला सवाल पूरा हो गया। अब उसने दूसरा सवाल रखा, कहा, ऐ मोहम्मद अरबी मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप, मेरे पास कपड़े नहीं हैं, आप मेरे कपड़े का इंतजाम कीजिए, मैं अपने जिस्म को ढक सकूं, इसलिए कि मैं मुसाफिर हूं, सवारी नहीं थी, आपने सवारी का इंतजाम कर दिया, अब मेरे कपड़े का भी इंतजाम किया जाए। अल्लाहु अकबर। सरकार ने सहाबा की तरफ देखा तो हजरत अबू सईद खुदरी खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं कपड़े दूंगा। सरकार ने फरमाया, अल्लाह तेरी कब्र को रोशन फरमा दे। हजरत अबू सईद खुदरी को जब ये परवाना मिल गया जन्नत का कि कब्र को रोशन फरमा दे, आप घर जाते हैं, आपके जितने कपड़े थे आप आधे इधर करते हैं, आधे दूसरी तरफ करते हैं, यानी आधे कपड़े यहूदी को दे देते हैं और आधे अपने लिए रखते हैं, इसलिए कि मुस्तफ़ा ने जन्नत का परवाना दे दिया है। अल्लाहु अकबर। अब यहूदी के 2 सवाल पूरे हो गए। अब यहूदी ने तीसरा सवाल रखा, कहा, ऐ मोहम्मद अरबी मेरा जो तीसरा सवाल है वो ये है कि मैं भूखा भी हूँ, मेरे भूख का इंतजाम किया जाए ताकि मैं शिकम सैर होकर के खाना खा लूं, मैं बहुत भूखा हूं, कई दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। जब सरकार ने इतना सुना तो सरकार अलैहिस्सलाम, चूंकि जाहिरी जिंदगी आप फाका कशी से गुजारते थे, आप जो थे वो कई कई दिन खाना नहीं खाते थे। अब यहूदी की यह फरियाद सुनी, चूंकि सहाबा भी मस्त व बेखुद थे अपने यार को देखने में, वो दुनिया की दौलत और दुनिया की सरबत और माल ये ज्यादा जमा नहीं करते थे, वो तो अपने रब की रजा तलाश करते थे, वो काम करते थे जिससे अल्लाह पाक राजी हो, वो काम करते थे जिससे मुस्तफ़ा जाने रहमत की रजा उन्हें नसीब हो जाए। तो कई सहाबा थे जिनके पास खाने का इंतजाम नहीं था। इतने में हजरत सलमान फारसी उठते हैं, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा के घर की तरफ दौड़े दौड़े आते हैं, कहते हैं, फातिमा आज मुस्तफ़ा जाने रहमत के पास एक यहूदी आया है और उसने 3 सवाल रखे हैं हाजत के। पहला सवाल था कि मेरे लिए सवारी का इंतजाम किया जाए, मुस्तफ़ा ने कर दिया। दूसरा सवाल था कि मेरे कपड़े का इंतजाम किया जाए, मुस्तफ़ा जानी रहमत ने कर दिया। ऐ फातिमा, उसने तीसरा सवाल किया कि मैं भूखा, मुझे खाना दिया जाए। अब सहाबा पर सन्नाटा है, सारे सहाबा सकते में है, अब खाने का इंतजाम किया जाए। अल्लाहु अकबर। खातून जन्नत शहजादी रसूल मुस्तफ़ा जानी रहमत के जिस्म का हिस्सा हसनैन की वालिदा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपना दुपट्टा लेकर के आती हैं, दुपट्टा, और कहती हैं, सलमान जाओ और इसे कहीं गिरवी जाकर के रख दो, जौ के बदले। सलमान फारसी उस दुपट्टे को ले जाते हैं और एक शमऊन नामी यहूदी से कहते हैं, ये दुपट्टा तुम रख लो और इसके बदले हमें जौ दे दो। जब दुपट्टा उसने देखा, कहा, क्या माजरा है, ये दुपट्टा किसका है? तो सलमान फारसी कहते हैं, ये शहजादी रसूल फातिमा ज़हरा का दुपट्टा है। जब उसने इतना सुना शमऊन नाम के यहूदी ने, तो ज़ारो कत्तार रोने लगा। हजरत सलमान फारसी सोच रहे हैं ये क्यों रो रहा है? आप समझ रहे हैं इसलिए रो रहा है कि मुसलमानों के पास अब खाने का भी इंतजाम नहीं है, चूंकि उन लोगों ने जाहिरन जिंदगी ऐसे गुजारी कि दुनिया से मतलब नहीं था, सिर्फ अपनी रजा की रजा को हासिल करने के लिए लगे रहते थे। अल्लाहु अकबर। जब इस यहूदी ने देखा तो दुपट्टे को देख करके रोने लगा। आपने पूछा, ये क्यों रो रहा है तू, एक बात तो बता। तो सलमान फारसी के कहने पर उसने बताया कि मैंने पुरानी किताबों में पढ़ा है कि नबी आखिरुज़्ज़मा जब दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो उनकी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा अपने वालिद के पास आए हुए यहूदी की वजह से अपना दुपट्टा भी गिरमी रख देगी। और आज फातिमा ने वो दुपट्टा मेरे पास गिरमी रखने के लिए भेजा है। ये नबी सच्चा है, इसका दीन सच्चा, इसका कुरान सच्चा, इसकी एक एक बात सच्ची है। सलमान फारसी मुझे अपने नबी के पास लेकर के चलो। जब सलमान फारसी ने इतना सुना तो खुशी के साथ सरकार की बारगाह में उस यहूदी को लाए।
तो यहूदी ने जब मुस्तफ़ा को देखा तो सरकार अभी रो ही रहे थे, सहाबा भी रो रहे हैं, रिक्कत तारी है। यहूदी बोला, या रसूल अल्लाह, मुझे आप अपना कलमा पढ़ाइए और अपने इस्लाम में मुझे दाखिल फरमाइए। उसने कलमा पढ़ा और इस्लाम में दाखिल हो गया। अब वो यहूदी जो 3 सवाल करे थे जिसने कि मुझे कपड़ा दो, मुझे सवारी दो और मुझे खाना दो, जब इस वाले यहूदी ने इस्लाम कबूल किया तो वो वाला यहूदी कहता है, अगर मैंने अब इस्लाम कबूल नहीं किया तो मुझ पर अल्लाह की बहुत बड़ी लानत है कि मेरे जरिए एक ने इस्लाम को कबूल किया, वो जन्नती बन गया। मैं मुस्तफ़ा के दामन को छोड़ के जहन्नमी बनना नहीं चाहता। ऐ मुस्तफ़ा जानी रहमत, आप मुझे अपना कलमा पढ़ाइए और इस्लाम में मुझे दाखिल फरमाइए। उसने भी कलमा पढ़ा और वो भी इस्लाम में दाखिल हो गया। मेरे मुस्तफ़ा जानी रहमत जो भी परेशान थे, अब सरकार के चेहरे पर खुशी आ जाती है, सरकार मुस्कुराने लगते हैं। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा भी मुस्कुराने लगती हैं, सारे सहाबा मुस्कुराने लगते हैं, इसलिए कि मुस्तफ़ा जानी रहमत को इस्लाम में कोई दाखिल हो ये मुस्तफ़ा बहुत पसंद फरमाते थे। क्योंकि इस्लाम में जोर नहीं है, जबर नहीं है, तलवार के जरिए नहीं है, ये तो अखलाक के जरिए फैला है, ये लोगों के साथ सुलह रहमी करने के जरिए फैला है, ये लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करने की वजह से इस्लाम फैला है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना इसे दबाओगे उतना ये उभरेगा, तो कोई इस्लाम को मिटा नहीं सकता है।